नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द पॉलिटिकल वर्ल्ड पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गैंगस्टर की जिसका नाम उत्तर भारत के अंडरवर्ल्ड में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है, लॉरेंस बिश्नोई। हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस का नाम फिर से सुर्खियों में आ गया है। आइए जाने लॉरेंस बिश्नोई कैसे भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर में से एक बन गया और इसके पीछे की पूरी कहानी। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1992 को पंजाब के अबोहर में बिश्नोई समुदाय में हुआ था। बिश्नोई समुदाय का महत्व अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण में निहित है, लेकिन लॉरेंस का जीवन पथ कुछ और ही था। उन्होंने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ के DAV कॉलेज से शुरू की। कॉलेज के दिनों में उन्होंने छात्र राजनीति में हाथ आजमाया, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि संगठित अपराध की ओर हो गई। वहीं से उनके आपराधिक जीवन की शुरुआत हुई। लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज के दिनों में ही एक एग्रेसिव और वॉयलेंट लीडर के रूप में सामने आया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौरान उसने अपने कनेक्शन और नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपना गैंग बनाया। देखते ही देखते लॉरेंस बिश्नोई का गैंग नॉर्थ इंडिया के अलग अलग राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में काफी एक्टिव हो गया। उसका गैंग आज एक्सटॉर्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स जैसे गंभीर अपराधों में इन्वॉल्व है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहली बार तब मीडिया में चर्चा में आया जब उसने 2018 में बॉलीवुड के मेगास्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। यह धमकी ब्लैक बक पोचिंग केस के संदर्भ में दी गई थी, क्योंकि बिश्नोई समुदाय ब्लैक बक्स को पवित्र मानती है। हालांकि सलमान खान पर कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन इस धमकी के बाद लॉरेंस का नाम काफी चर्चित हो गया। 2022 में लॉरेंस बिश्नोई का नाम फिर से तब हेडलाइंस में आया जब उसके गैंग ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी ली। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर एक प्लान अटैक था, जिसमें उन्हें उनकी गाड़ी में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। यह मर्डर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इन्फ्लुएंस और उसके नेटवर्क का एक जिंदा उदाहरण है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में होने के बावजूद अपने गैंग को कंट्रोल कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जेल के अंदर से ही मोबाइल फोन्स या इंटरमीडिएरीज के जरिए अपने साथियों से कांटेक्ट में रहता है। यही वजह है कि उसे बार बार हाई सिक्योरिटी जेल्स में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन उसके एम्पायर पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। अब हम बात करते हैं एक रीसेंट केस की जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम फिर से सामने आया है। ये है NCP लीडर बाबा सिद्दीकी का मर्डर। 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा एरिया में बाबा सिद्दीकी को उनके गाड़ी में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। पुलिस ने अब तक 3 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब भी एक सस्पेक्ट की तलाश जारी है। मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को इस केस के लिए पूछताछ करना चाहती है, लेकिन होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के चलते उसे साबरमती जेल से शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ये सब दिखाता है कि लॉरेंस का इन्फ्लुएंस कितना पावरफुल है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वर्ल्ड में एक ऐसे गैंगस्टर का है जो जेल में रहकर भी अपने गैंग को कंट्रोल कर रहा है। उसका नेटवर्क इंटरनेशनल लेवल तक फैला हुआ है, जिसमें गोल्डी बरार जैसे एसोसिएट्स है जो कनाडा में बैठे उसके इलीगल ऑपरेशंस को चला रहे हैं। बिश्नोई का केस हमें ये समझाता है कि कैसे गैंग कल्चर स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तक इवॉल्व होता है। ये कहानी एक तरफ जेल और लॉ इन्फोर्समेंट के सिस्टम की चुनौतियां दिखाती है, तो दूसरी तरफ गैंगस्टर्स की डेयरिंग और उनका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के नेटवर्क का असर भी सामने लाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस तरह के गैंगस्टर से निपटने के लिए तैयार है? आप अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द पॉलिटिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इशू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।